हेलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आकाश गंगा द यूट्यूब स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको पढ़ेंगे, जो रीट के सिलेबस में पहली बार जुड़ा है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे अच्छी तरीके से। उसका नाम है अनेकार्थक शब्द। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं एकार्थ, एक होते हैं अनेकार्थक। एकार्थक का मतलब होता है यानी एक ही अर्थ प्रदान करने वाला, जबकि अनेकार्थक का मतलब होता है एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाला शब्द, है ना। ठीक है, तो आज हम अनेकार्थ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रीट के लिए। आप सब इस क्लास को अच्छे से देखना और समझने का प्रयास करना। अनेकार्थ शब्द लिखा हुआ है, अनेकार्थक शब्द। इसको अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें इसको तो क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, अनेकार्थी। दूसरा नाम आ जाता है इसका कभी कभी अनेकार्थी शब्द। अनेक प्लस अर्थी से मिलके बना है अनेकार्थी। जैसे देखो, अनेक प्लस अर्थी से मिलके बना है अनेकार्थी। अगर मैं इसको व्याकरण की दृष्टि से देखूं तो इसमें संधि भी है। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। कौन संधि का उदाहरण? वैसे दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थ शब्द की परिभाषा, क्योंकि कभी कभी परिभाषा से प्रश्न आता है और कभी कभी इसके जो शब्द हैं उसका एक शब्द बना देगा एग्जामिनर, और उसके वो 4 ऑप्शन में देगा ना, तो 3 तो उसमें मिले हुए होंगे, एक मिला हुआ नहीं होगा। ज़्यादातर जो इसके प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो पूछा जाता है नहीं में। जैसे पहला शब्द मैंने लिखा है यहाँ पे अज, क्या लिखा है? अज लिखा है, तो अज का अनेकार्थ शब्द नहीं है, ऐसा पूछेगा। अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये अज शब्द है, तो पूछ लेगा अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। तो मानो कि 3 आ जाए, एक आ जाए ब्रह्मा, एक आ जाए बकरा, एक आ जाए दशरथ के पिता। अभी लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ फर्स्ट ग्रेड का, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था 2022 में कि अज शब्द का अर्थ नहीं है अनेकार्थी। तो उसमें ब्रह्मा था, बकरा था और दशरथ के पिता का नाम था, जबकि जीव और शिव नहीं था। सॉरी, ये तो था ही नहीं ऑप्शन में, और एक तीसरा ऑप्शन और था ना, तो वो उसको गलत चुना था अपने को। तो ठीक इसी प्रकार रीट में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम एक एक का बताते हैं। देखो, अज होता है, अज यानी क्या होता है? ब्रह्मा होता है। अज यानी बकरा होता है, दशरथ के पिता का नाम भी था अज, और जीव भी होता है अज। और शिव के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अज का प्रयोग करते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको परिभाषा लिखा दूं, छोटे शब्दों में लिखा दूं। अनेकार्थ शब्द की परिभाषा पूछ ले आपसे तो आपको आना चाहिए। तो लिखो, जैसे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग, वे शब्द जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में करते, अनेक अर्थों में करते हैं, करते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने नीचे लिख रखे कई सारे शब्द, तो वे शब्द जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा शब्द बदल के भी आ सकती है, यानी वैसे वे शब्द जो अनेक अर्थों को प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे पहला शब्द है अज, क्या है? अज है, 1 नंबर डाल दो इसको। अज का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा होता है। बकरा के लिए भी अज का प्रयोग करते हैं। दशरथ के पिता का नाम अज था, उसके लिए करते हैं। जो जीव है उसके लिए करते हैं, और जो भगवान शिव है उसको भी क्या कहते हैं? अज कहते हैं। दूसरा है अंक, बहुत ही बार पूछा गया अंक से प्रश्न। अंक का मतलब गिनती के जो अंक है वो होता है 1 2 3 4 5 हम लिखते हैं ना, तो वो क्या है? अंक है। कोई हम अध्याय पढ़ते हैं वो भी क्या है? अंक है। अध्याय शब्द होता है ना, जैसे कोई चैप्टर होता है ना वो अध्याय। जैसे संधि भी अध्याय में अधि प्लस आय, यण संधि का उदाहरण। जो भाग्य है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम? अंक का करते हैं। जो गोद है
उसके लिए भी क्या कहते हैं, अंक। देह होती है यानी देह का मतलब होता है शरीर, उसके लिए अंक आता है। चिन्ह होता है कोई भी है ना, प्रतीक, उसके लिए अंक आता है। कोई स्थान विशेष है उसके लिए क्या आता है, अंक आता है। समझ रहे हो। आगे अरुण, अगला शब्द दोस्तों अरुण। अरुण सीधा सा अर्थ है, अरुण का अर्थ लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। तो देखो लाल सब, लाल रंग के लिए अरुण का प्रयोग करते हैं। भगवान सूर्य के लिए अरुण का प्रयोग करते हैं। और जो सूर्य का सारथी है, जो सूर्य का जो रथ है उसको हाँकने वाला सारथी है, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, अरुण का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है कनक। खूब बार सुना होगा कनक, तो जो आप क्लासों में पढ़ रहे होंगे तभी, जब अलंकार पढ़ा होगा तब भी सुना होगा कनक शब्द का। यमक अलंकार का उदाहरण है कनक। क्या उसका दोहा, कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकार, वा पाए बोराए जग या पाए बोराए। यानी अर्थ ये हुआ कि एक कनक को पाके व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, बावड़ा हो जाता है ना, यानी धतूरे को पाकर। जबकि धतूरे से ज्यादा नशा किसका होता है, सोने का होता है। अगर सोना किसी को मिल जाता है तो उससे भी ज्यादा पागल हो जाता है ना। कनक का अर्थ होता है सोना, धातु की बात हो रही है, सोना जो जेवर ना वो। फिर धतूरा भी होता है कनक का अर्थ। गेहूं के लिए भी कनक का प्रयोग करते हैं हम, पलाश के लिए भी करते हैं, और वृक्ष के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, कनक का। पलाश जंगल की आग कहते हैं पलाश को राजस्थान में। आगे कर, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया कर। 2 नंबर अंक हो गया, 3 नंबर क्या हो गया, अरुण, 4 नंबर कनक हो गया, 5 नंबर कर। कर, कर का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। क्या होता है, हाथ होता है। कर का मतलब टैक्स भी होता है दोस्तों। कर का मतलब किरण भी होता है, और कर का मतलब सूंड भी होता है। जो किरण है वो भी कर का अर्थ है, सूंड है वो भी कर है, टैक्स होता है वो भी कर है, और हाथ जो होता है वो भी कर है। कहते ना कबीरदास जी, माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माई, मनवा तो दौदसी फिरे अब तो सुमिरन नाई। अगला शब्द है खर। पहले था कर, अगला है खर। खर का मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है। कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, खर का प्रयोग करते हैं। जो गधा है उसके लिए भी क्या आता है, खर आता है। एक राक्षस का नाम भी था क्या, खर। कृष्ण होता है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, खर का करते हैं ना, तीखे का। तृण होता है, तिनका होता है, उसके लिए भी खर आता है। जो कोआ है उसके लिए भी क्या आता है, खर। और जो बगुला है उसके लिए भी क्या आता है, खर आता है दोस्तों। आगे मैं बात करूं, कितने हो गए थे पहले, 6 हो गए। अब देखो 7 नंबर पे है गुरु। अभी पिछले एग्जामों में इसका प्रश्न पूछा गया गुरु का। पिछले एग्जामों में गुरु का प्रश्न पूछा गया ना। गुरु यानी क्या होता है, शिक्षक के लिए आता है गुरु शब्द। किसके लिए आता है, शिक्षक के लिए आता है। जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, गुरु का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, गुरु का। जो कोई चीज भारी है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, गुरु का। और 2 मात्रा वाला जो स्वर होता है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, गुरु का। और भगवान बृहस्पति है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, गुरु, वो गुरु का प्रयोग करते हैं। 2 मात्रा वाला स्वर होता है ना, जैसे छंद तो आपने पढ़े होंगे ना। छंदों में एक होता है गुरु, एक होता है लघु। जैसे एक होता है लघु और एक होता है गुरु। छोटी मात्रा है कि ना, इसकी मात्रा 1 होती है और इसकी मात्रा 2 होती है। देखा होगा ना, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो विमल जसु जोदायकु फलचारी। यानी 2वां जो छंद है ना, 13 और 11 मात्रा वाला। अगला है जीवन। 8वां शब्द लिखा मैंने, जीवन। जीवन का मतलब क्या होता है, प्राण होता है। आजीविका के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, जीवन का प्रयोग करते हैं। आजीविका यानी जो अपना जीवन चलाते हैं ना वो। जो जल है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, जीवन का। कहते हैं ना जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल अमूल्य धरोहर है, इसकी क्या करे, इसका संरक्षण करे। बहुमूल्य नहीं, अमूल्य। ये शब्द आ जाए, जल अमूल्य धरोहर है, वाक्य सही है या गलत है, तो सही है। अगर आ जाए कि हीरा वो कोहिनूर अमूल्य धरोहर है, तो फिर वो क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि दोस्तों जो कोहिनूर है ना वो बहुमूल्य है, अमूल्य नहीं है ना। आगे है पुत्र के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जीवन। और माँ गंगा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जीवन का। जैसे जीवन दायिनी गंगा, मोक्षदायिनी
गंगा। जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, दायिनी प्रत्यय है ना। अगला शब्द है तीर। क्या है? तीर। देखो तीर का अर्थ होता है बाण। तीर का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? बाण के लिए करते हैं। तीर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किनारा के लिए करते हैं। जैसे कोई तट है, उस तट का किनारा है, जिसे गंगा की तीर, यमुना की तीर, तो किनारे के लिए करते हैं। जैसे कोई सरोवर है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तीर का प्रयोग करते हैं। कोई पास में है, निकट है, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? तीर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो समझ रहे हो कि नहीं? मुझे लग रहा है कि यहां से एक प्रश्न आना स्वाभाविक है रीट जैसे एग्जाम में, और वो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला है द्विज। बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला ना, दो बार के लिए आता है। जैसे ब्राह्मण होता है ना, उसके लिए द्विज आता है। जैसे कोई पक्षी होता है, उसके लिए क्या आता है? द्विज आता है। दांत होता है अपना, वो क्या है? द्विज का प्रयोग करते हैं दांत के लिए। दो बार आते हैं दांत। एक बार दूध के दांत आते हैं पहले ना, जो टूट जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं जो पूरे जीवन भर रहते हैं ना, वो दांत। फिर है चंद्रमा। अब चंद्रमा दो बार, एक बार बढ़ता ना, चंद्रमा बढ़ता हुआ आता है, फिर एक बार घटता हुआ आता है। द्विज में दो बार जन्म लेने वाला, उसके लिए आता है द्विज। अगला है धनंजय। धनंजय किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। किसका है? अर्जुन का। जैसे अर्जुन के लिए आता है धनंजय, आग के लिए भी आता है धनंजय। किसके लिए आता है? आग के लिए। तो दोस्तों देखो, ये हम अनेकार्थ शब्द तो पढ़ ही रहे हैं, अनेकार्थ के साथ साथ हम पर्यायवाची भी सीख रहे हैं। हम जब पढ़ते हैं ना पर्यायवाची, और कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा में पर्यायवाची, हम पूरे पर्यायवाची पढ़ के जाते हैं और उन पर्यायवाचियों में से कोई प्रश्न नहीं आता, फिर हम सोचते हैं कि यार प्रश्न आया कहाँ से। वापस आके उस किताब को या जो कॉपी में लिख रखा है उसको भी हम खंगालते हैं, उसमें भी नहीं मिलता। लेकिन एग्जामिनर अपने से ज़्यादा दो कदम आगे चलता है ना, सब लोग पढ़ाते हैं उससे भी ज़्यादा आगे चलता है। तो वो ऐसा करता है, कोई अनेकार्थ शब्द में से उठा के दे देता है। जैसे कोई किताबों में चल रहा है कोई शब्द है ना, वहाँ से उठा के दे देता है। तो अपने को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि प्रश्न कहीं से भी आए, उसका जवाब अपना क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। वो सही तभी होगा जब हम सब टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे और एक उनको आत्मसात करेंगे, तभी वो सही होगा। ऐसे ऊपर से पढ़ने से वो सही नहीं होगा। जैसे ये मानो कि अनेकार्थक शब्द नया टॉपिक जुड़ा है, अब लोग सोच रहे हैं कि यार अनेकार्थक शब्द ही तो है, कर लेंगे इसको, अनेक अर्थ वाला है, तो यहाँ तो सोच लेंगे कर लेंगे, कोशिश भी कर लेंगे, लेकिन जब तक उसको आत्मसात नहीं करोगे आप, तब तक फिर आप उसको सीख नहीं पाओगे। और जब परीक्षाओं में प्रश्न आएगा और एक ही जैसे अर्थ देने वाले दो शब्द होंगे, तो फिर आपका दिमाग क्या होगा? असमंजस में पड़ जाएगा। आप सोचोगे कि यार सर ने पढ़ाया तो ये था, मैं तो ये पढ़ा था, पता नहीं ये है या ये है, तो फिर प्रश्न गलत होना स्वाभाविक है। फिर मैंने एक दिन लास्ट पहले वाली क्लास में बोला था कि जितना सोच विचार ज़्यादा करोगे किसी प्रश्न पे, वो उतना ही गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और फिर सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो सही होगा उसको तो काट देंगे, भाई ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं है। क्या करेंगे? ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं है। और फिर जो तीन गलत है उनके ऊपर रिसर्च करेंगे बहुत बड़ा, और फिर जो आस पास में नहीं है उस पर चिन्ह लगा देंगे ना, भाई ये अब सही है बिल्कुल। जब घर पे आएंगे तब अपने को पता चलेगा भाई सही किया है गलत किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अभी इसको सीख लोगे अच्छे से, भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने शब्द लिखे 20 लिखे होंगे मैंने, 20 शब्द के मानो कि आप 100 शब्द मान लो, कितने मान लो? 100। तो 100 शब्द याद करना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आसान है। 2-3 बार रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। अगर यहाँ से प्रश्न आता है इन 100 में से, तो भी आपका सही होगा। अगर 100 के बाहर से कोई प्रश्न आता है तो ऑप्शन तो यही हो ना देने वाले, तो भी आप उसको सिलेक्ट कर लोगे भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो धनंजय का मतलब अर्जुन होता है, आग के लिए आता है धनंजय, वायु के लिए भी धनंजय का प्रयोग किया जाता है। वायु के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? धनंजय का। एक वृक्ष भी होता है धनंजय, और भगवान विष्णु के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? धनंजय का प्रयोग करते हैं। और धनंजय शब्द ना, धनम प्लस जय, ये यण संधि का उसका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव, यानी कि बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। भगवान शंकर के लिए आता है क्या? नीलकंठ शब्द। नीले कंठ का कोई पक्षी होता है उसके लिए आता है शब्द नीलकंठ।
और मोर के लिए आता है शब्द क्या? नीलकंठ। अगला शब्द है पानी। अभी लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत डिपार्टमेंट वाला ना, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था। पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो सीधा सा है जल, चमक और इज्जत। ये किसके पर्यायवाची है? सॉरी, पानी के अनेकार्थी है। इसको तो वैसे भी याद रख सकते हो आप, रहीमदास जी का दुआ तो याद होगा ही ना, जो आज के 500 साल पहले ही पानी की कितनी कीमत है वो समझा के गए ना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अगला है पुष्कर। क्या है? पुष्कर। पुष्कर शब्द देखो सुना होगा आपने, पुष्कर के नाम से एक ही चीज जानी जाती है, ब्रह्मा विष्णु मंदिर है ना। पूरी दुनिया का एकमात्र जो ब्रह्मा मंदिर है सबसे बड़ा, वो कहाँ है? पुष्कर में। पुष्कर अजमेर में, राजस्थान में है। तो उसके लिए जानते हैं भाई, पुष्कर वो है। वहां पर तीन तीन है पुष्कर, बड़ा पुष्कर, छोटा पुष्कर है ना, लघु पुष्कर, वो लघु पुष्कर, जो तीन है। तो पुष्कर शब्द का प्रयोग करते हैं हम कमल के लिए। किसके लिए आता है? कमल के लिए आता है पुष्कर। पुष्कर जो तीर्थ है, जो भी मैंने बताया अजमेर में, उसके लिए भी आता है क्या? पुष्कर। तालाब भी होता है पुष्कर का अर्थ। हाथी की सूंड का जो अग्रभाग है, आगे का भाग है हाथी की सूंड का, उसे भी क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं दोस्तों। जो भगवान सूर्य है उसको भी क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। युद्ध के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? पुष्कर का। सर्प के लिए भी क्या आता है? पुष्कर आता है। आकाश के लिए भी क्या आता है? पुष्कर। आकाश का एक पर्यायवाची ख भी होता है। क्या होता है? ख। ये ना ख, ये आकाश का पर्यायवाची है, और अगर खग आ जाए तो ये पक्षी का पर्यायवाची है, और ख तो वो आकाश का पर्यायवाची है। ये तो किसका है? आकाश लिख देता हूं मैं, और ये है पक्षी। गय का मतलब होता है गमन करने वाला, जो आकाश में गमन करता है। कौन करता है? पक्षी करता है। बाण के लिए भी क्या आता है? पुष्कर आता है। हाँ, सर्प भी होता है ना पुष्कर। सर्प का बता ही दिया ना। आगे देखो, 14 हो गए ना। अब देखो 15 नंबर पे रस। 15वां कौन सा है? रस। सुना होगा नाम रस का तो खूब। रस का मतलब क्या होता है? आनंद होता है। यानी कि कोई, जैसे कोई हम स्वाद लेते हैं ना किसी चीज का, वो भी क्या होता है? रस होता है। तो स्वाद होता है दूसरा। प्रेम भी होता है रस का मतलब। अर्क के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? रस का। तत्व के लिए भी किसका करते हैं? रस का। जो पारा है वो भी क्या है? रस। मेल मिलाप होता है, दो चीजों का मेल होता है, वो भी क्या है? रस। और भोजन के जो 6 रस है वो भी क्या है? रस। भोजन के जो रस आते हैं ना खाने में 6, वो भी है। अगला है लगन। क्या है? लगन। लगन यानी होता है लो। आगे की जो लो होती है उसको क्या कहते हैं? लगन कहते हैं। जो मुहूर्त होता है श्रेष्ठ शादी विवाह वाला, उसको भी क्या कहते हैं? लगन कहते हैं ना। लगन, लगन टीका ना, तो लगन। प्रेम के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? लगन का। और धुन के लिए भी क्या होता है? लगन। लगन यानी लो भी होता है, आगे की लपटे हैं ना लो, वो। मुहूर्त होता है, प्रेम होता है, और धुन होता है। अगला देखो 17 नंबर पे वर्ण। पढ़ाई होगा वर्णमाला, मैंने आपको पढ़ाई। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन। स्वर कितने? 11, और व्यंजन 33। मिलाए तो जमा। और कुल की बात करें तो 53। 53वां कौन सा, ऐसा पूछ ले तो? विशिष्ट वर्ण। क्या है? विशिष्ट वर्ण या विशिष्ट व्यंजन। उसका नाम अड़ है। क्या है? अड़। और लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है अड़, है ना। ये शब्द लिखे कोड़ा। क्या लिखे? कोड़ा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। जैसे अभी सर्दियां चल रही है, मावट हो रही है पश्चिमी विक्षोभों से, तो भी क्या हो रहा है? ओड़ा पड़ रहा है ना, ओड़ा। क्या पड़ रहा है? ओड़ा, तो भी ऐसे लिखेंगे ओड़ा ना। और पहले लिखते थे ओला, ओलावृष्टि है ना। अब हम उसको लिख सकते हैं ओलावृष्टि। क्या लिख सकते हैं? ओलावृष्टि। तो वर्ण का मतलब होता है जाति। क्या होता है? जाति होता है। जैसे वर्ण व्यवस्था सुना होगा ना, ऋग्वेद का 10वां मंडल ना, पुरुष सूक्त में, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जाति के लिए आता है वर्ण, समूह के लिए भी आता है वर्ण, रंग के लिए भी आता है
वर्ण, वही इस रंग का है ना। ध्वनि के लिए भी आता है वर्ण। सबसे छोटी इकाई है भाषा की ध्वनि, मौखिक रूप में, और लिखित रूप में वर्ण। रीट मेंस में पूछा गया था प्रश्न, भाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है, और लिखित वर्ण है, और वर्ण नहीं हो तो अक्षर हो तो अक्षर। तो अक्षर के लिए भी आता है क्या, वर्ण। किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं तो उसके लिए भी आता है वर्ण। आवरण के लिए भी आता है वर्ण, और जो सोना है धातु है ना उसके लिए भी आता है वर्ण। अगला है सारंग, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी आया हुआ प्रश्न है। सारंग, सारंग का मतलब एक राग होता है। राग होते हैं ना अलग अलग, कदली, सारंग, सोर है ना, ऐसे अलग अलग राग होती है। जैसे भैरव राग भी होती है एक, कब गाई जाती है, एक प्रभाती होती है, एक भैरव होती है। सुना है क्या, प्रभाती, और एक होती है भैरव, ये दोनों राग है। प्रभाती तो सुबह गाई जाती है, कब गाई जाती है, सुबह, उषा काल है ना, प्रातः काल है। और भैरव राग शाम को गाई जाती है, संध्या के समय गाई जाती है ना। तो एक राग होता है सारंग। सर्प को भी कहते हैं सारंग, मोर को भी कहते हैं सारंग, बादल को भी कहते हैं सारंग, हरिण होता है उसको भी कहते हैं सारंग। पानी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं हम किसका, सारंग का। और कामदेव है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, सारंग का। और भगवान शिव है उसको भी कहते हैं सारंग प्रयोग करते हैं। जो पृथ्वी है उसे भी क्या कहते हैं, सारंग। और जो आकाश है उसे भी कहते हैं सारंग। तो ज्यादा हो गए सारंग के सब। दोबारा देखो किसके लिए आता है सारंग, एक राग, सर्प, मोर, बादल, हरिण, पानी, कामदेव, शिव, पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी का देखो क्षमा ना, क्षमा, ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। और एक क्षमा ये भी किसका है, पृथ्वी का है। ईला है ये भी पृथ्वी का है ना, और अवनी है ये भी पृथ्वी का है। ये पृथ्वी के पर्यायवाची है, किसके, पृथ्वी के, पृथ्वी के पर्यायवाची है क्षमा, क्षमा, ईला, अवनी। फिर देखो हरि, आया हुआ प्रश्न है हरि, आ सकता है, हो सके यही आ जाए आपकी परीक्षा में। देखो हरि का मतलब होता है विष्णु, भगवान विष्णु के लिए हम प्रयोग करते हैं हरि, हरि नारायण कहते हैं ना, हरि नारायण, हरि विष्णु ना। बंदर के लिए भी हरि का प्रयोग किया जाता है। सिंह के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, हरि का। सूर्य के लिए भी किसका करते हैं, हरि का। जो यमराज है मृत्यु के देवता उसको भी क्या कहते हैं, हरि। जो किरण है उसको भी क्या कहते हैं, हरि। सूर्य किरण की बात है ना। पर्वत है वो भी क्या है, हरि। वायु के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, हरि का। और कोयला के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, हरि का। इसलिए कबीरदास जी, तुलसीदास जी कहते हैं हरि का स्मरण करो, किसका करो, हरि का। भगवान विष्णु का क्या करो, ध्यान करो। आगे हलदर, अगला शब्द है हलदर। हलदर देखो बलराम के लिए आता है, किसके लिए, भगवान कृष्ण के क्या थे भाई, उनके लिए आता है हलदर। किसान को भी कहते हैं हम हलदर, तो किसान हल को धारण करता है। और बेल भी हल को धारण करता है, तो बेल के लिए भी आता है हलदर। हलदर शब्द का अर्थ होता है हल को धारण करने वाला। बलराम भी करता है, किसान भी करता है, और बेल भी करता है। अगला है जलज। जल यानी जल, पानी, और ज यानी जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेने वाला या पानी में रहने वाला। देखो मोती कहाँ होता है, पानी में। मछली कहाँ होती है, पानी में। कमल कहाँ होता है, पानी में। और शंख भी कहाँ मिलता है, पानी में। और लास्ट है काल, क्या है, काल। देखो काल समय के लिए भी आता है, यमराज के लिए भी आता है काल, मृत्यु के लिए भी आता है काल, और दुर्भिक्ष है ना उसके लिए भी आता है काल। दुर्भिक्ष जो शब्द है उसमें दुरुपसर्ग है ना, कौन सा है, दुर, दुर प्लस भिक्ष, क्या हो गया, दुर्भिक्ष हो गया ना। और इसमें वो विसर्ग संधि है ना, कौन सी है, विसर्ग संधि, सॉरी वो व्यंजन, उसकी व्यंजन संधि है इसमें, कौन सी है, व्यंजन। दुर प्लस भिक्ष में कौन सी है, व्यंजन संधि, व्यंजन लगा ना।
दुर्भिक्ष बुरा काल होता है ना, उसके लिए आता है दुर्भिक्ष शब्द। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने अनेकार्थक शब्दों को सरल और अच्छी भाषा में समझा है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके रीट के एग्जाम के लिए, अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्लास को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।